आवाज। शुरू है। स्वागत है आपका एमआईटी क्लासेस में। देखिए 11th क्लास बायोलॉजी में जो चैप्टर चल रहा है हमारा पुष्पी पौधों की आकारिकी क्या चल रहा है? पुष्पी पौधों की आकारिकी। उसमें जो प्लांट होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी आपको बता दी गई थी कि मॉर्फोलॉजी कैसे होती है। इसके बाद अब देखते हैं जो पौधों के मेन पार्ट होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्तियाँ। जड़, तना और पत्तियाँ। तो इनमें रूपांतरित यानी अपने आप को ट्रांसफर कैसे कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेट कैसे कर लेते हैं। ये पौधे अनुकूलन के अकॉर्डिंग जिस हैबिटेट में वो हैं, जिस वातावरण में वो हैं, उसके अनुसार इनकी जड़, तने और पत्तियाँ अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, बेसिक रूप से जो पौधे की जड़ होती हैं वो होती हैं वायवीय, वो भूमिगत। जड़ जो पार्ट है वो कैसा होता है? भूमिगत। मोस्टली कैसा होना चाहिए? भूमिगत। और उसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? उसका कार्य है कि भूमि से, मृदा से जल को एब्जॉर्ब करना, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पौधे के अन्य भागों को पहुंचाना। जड़ का कार्य है। तने का क्या कार्य होता है? जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों तक पहुंचाना। और पत्तियों का बेसिक कार्य होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करना। लेकिन परिवेश के अनुसार अलग अलग पौधों में जड़, तने, पत्तियां अपने मूल कार्य के साथ साथ या अपने इस मूल कार्य से हटकर कुछ अन्य कार्य भी करते हैं। तो जब जो बेसिक कार्य है, जो मूल कार्य है, उसके अतिरिक्त जब अन्य कार्य किया जाएगा तो वो जो भाग है, वो जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी में, उनकी संरचना में, उनकी एनाटॉमी में कुछ अंतर आ जाएंगे, कुछ डिफरेंटेशन आ जाएगा। मूल संरचना से थोड़े भिन्न हो जाएंगे वो। तो वो जो भिन्नता होगी, वो जो परिवर्तन आया है, वो जो चेंजिंग आई है, उस चेंजिंग, उस परिवर्तन को कहा जाता है रूपांतरण। यानी पौधे के भाग ने अपने आप को रूपांतरित कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। किसके अनुसार? फंक्शन के अकॉर्डिंग, अपने कार्य के आधार पर। तो आइए देखते हैं कैसे।
पहला ऑर्गन है जड़। क्या है? जड़। जड़ में रूपांतरण। क्या रूपांतरण हो सकते हैं जड़ में? पौधे की जो जड़ होती है उनका मुख्य कार्य है भूमि से या मृदा से खनिज, लवण और जल को अवशोषित करके पौधे के तने को पहुंचाना है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ पौधों की जड़ें भोजन को स्टोरेज करने लगती हैं। कुछ पौधों की जड़ें भोजन को एकत्रित करती हैं। जैसे, तो क्या रूपांतरण हो सकता है? भोजन को संचित करने हेतु, भोजन को संचित करने के लिए किस रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं? अलग अलग रूपों में। जैसे तुर्क रूप, तुर्क रूप में कन्वर्ट हो गई कौन? जड़। क्या एग्जाम्पल है? मूली। दूसरा अंतर, दूसरा रूपांतरण एक शंकु रूप हो जाता है। शंकु के रूप में कन्वर्ट होगी कौन? शलजम। शलजम किस में कन्वर्ट होगी? शंकु के रूप में। ठीक है। शकरकंद भी आ सकता है इसमें। तो अपने आप को क्या किया इसने? रूपांतरित कर लिया भोजन को संचित करने के लिए। दूसरा सहारा। प्रदान करने के लिए। जो पौधे की शाखाएं होती हैं उनको सहारा प्रदान करने के लिए कुछ जड़ें रेशेदार, रेशेदार के रूप में, और क्या हो जाती हैं? स्तंभ मूल के रूप में। रेशेदार कौन सी होती हैं? देखो, रेशेदार होती हैं पीपल, पिलखन। गन्ना, बाजरा, इन पौधों में जब ये पौधे, इनके तने यदि गिर जाएं, क्षैतिज अवस्था में हो जाएं, तो इनकी जो पर्व संधियां होती हैं, ठीक है, वहां से धागे के रूप में, रेशे के रूप में जड़ें निकलती हैं और कहीं ना कहीं वो पौधे को सहारा प्रदान करती हैं। मक्का वगैरह में भी, मक्का में, ज्वार में, ये सब। स्तंभ मूल जो बरगद होता है, तो उसकी शाखाओं में से अपस्थनिक मूल नीचे को लटकती हैं और कहीं ना कहीं वो नीचे भूमि पर टिककर स्तंभ के रूप में एक पिलर का कार्य करती हैं। तो उन्हें क्या जाते हैं? स्तंभ मूल। किस में होती हैं ये? बरगद में। पीपल में भी हो सकती हैं, बरगद में। तीसरा रूपांतरण श्वसन।
श्वसन में सहायक। श्वसन में सहायक, श्वसन के लिए न्यूमेटाफोर। क्या कहते हैं? न्यूमेटाफोर। और ये भैया किस में होता है? मैग्रोव वनस्पति में। मैग्रोव राइजोफोरा में। ठीक है, किसमें? मैग्रोव वनस्पति राइजोफोरा में। अब देखो, तुर्क रूप, तुर्क मतलब स्पिंडल के आकार की, किस में हो जाती हैं ये? मूली में। किस में हो जाती हैं? मूली में, गाजर में, शकरकंद में। तुर्क रूप। ठीक है। अब देखिए, शंकु रूप क्या होता है? शंकु रूप भैया ये होता है,
शंकु रूप, ठीक है। सलजम और क्या हो सकता है इसमें, सलजम के साथ हो सकती है भाई वो चुकंदर। रेशेदार रूट गन्ना बाजरा वगैरह में होती हैं ये, ठीक है। नहीं, मान लीजिए ये स्टेम है, रेशेदार को ऐसे दिखा सकते हो आप, ये क्या हो गया, ये स्टेम हो गया। तो ये जो रूट हैं, ये जो जड़ें हैं, ये यहाँ से निकलेंगी, यहाँ से। ये रेशेदार हो गई। और देखिए स्तंभ मूल बरगद में, बरगद का जो पेड़ होगा, जो वृक्ष होगा, ये है, ये मान लीजिए ये। तो यहाँ से ये शाखाएं निकलेंगी, यहाँ से इस शाखा ना, ये यहाँ से निकलेंगी, ये स्तंभ मूल हो जाएगी, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, स्तंभ मूल। स्तंभ मूल हो गई। और अब देखिए कौन सी जड़ है ये, न्यूमेटाफोर। तो न्यूमेटाफोर भाई इस प्रकार की होंगी, ये पौधा है, न्यूमेटाफोर जो होंगी ना, वो यहाँ से ऐसे, ये सब हैं न्यूमेटाफोर। ये हो गए भैया न्यूमेटाफोर, ठीक है। तो ये किसके हुए, ये सब किसके रूपांतरण है, जड़ के। श्वसन मूल। अब आगे चलें, चलो देखिए तने के रूपांतरण, तने के रूपांतरण।
तने के रूपांतरण। तो भैया तने के रूपांतरण होते हैं, देखो सहारा, प्रदान करने में, तो भाई सहारा प्रदान करने में होता है प्रतान। कौन? प्रतान। ठीक है, स्प्रिंग की तरह संरचना होती है और ये होती है बेल वाले पौधों में। किन में होती है? बेल वाले पौधे। ठीक है, नहीं क्या होता है ये बेल वाले पौधों में? प्रतान। कैसा? हरे रंग का। और इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। आपने देखी होंगी, जो बेल में ऊपर को चढ़ने के लिए होती है स्प्रिंग जैसी संरचनाएं, तो वो सब क्या होती हैं? लौकी, तोरी, तरबूज, खरबूजा सभी में होती है। इन्हीं का सहारा लेकर बेल ऊपर को चढ़ती है। सैम के पौधे में होती है। तो ये क्या कहलाते हैं? तने का भाग है। ये क्या कहलाता है? प्रतान। ठीक है। दूसरा होता है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ का मतलब है पत्ती की तरह कार्य। पत्ती का कार्य किसमें होता? नागफनी में। तना जो होता है वो चपटा होकर क्या काम करने लगता है? किसका कार्य करने लगता है चपटा होकर? पत्ती का। ठीक है, नहीं किसका कार्य करने लगता है? वो पत्ती का कार्य करने लगता है। ये क्या है? ये इसमें क्या बहुत सारे कांटे जैसे लगे रहेंगे? नहीं, तो क्या था? ये तना था, लेकिन क्या बन गई? पत्ती बन गई। ठीक है, तो इसे कहेंगे पर्णाभ स्तंभ। और भैया तीसरा देख लो, किसमें? भोजन संचय। तो भाई भोजन का संचय कौन करता है? देखो आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, क्या होता है इसमें? क्या करते हैं? ये भोजन को एकत्रित करते हैं। किसे करते हैं? भोजन को। अब देख लो भाई, तो इनका भी अलग अलग रूप होता है। शंकु रूप, कुंभी रूप, प्याज, तो ये किसका हो गया भैया? प्याज। ठीक है, नहीं ये किसके रूपांतरण हो गए?
तने के विप्रतान के रूप में सहारा देने के लिए परिणाम स्तंभ पत्ती का कार्य यही करेगा। और भोजन संचय प्याज है, आलू है, लहसुन है, अदरक है, अरबी है, ये सब क्या है? तने हैं, वही है, भूमिगत तने हैं, ठीक है नहीं? तो ये सब क्या करते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं। भोजन का संचय आपका गन्ना भी करता है, ठीक है, तने में, गन्ने का पौधा तने में भोजन संचय करता है। तो और बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो ये सब तनों के रूपांतरण हो गए। अब एक मिनट पत्ती के रूपांतरण और देख लीजिए। पत्ती के रूपांतरण में पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। किसमें? नागफनी में। तो एक वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए कांटों में रूपांतरित किसमें आएगी? नागफनी। भोजन संचय तो भोजन का संचय होता है, पत्तियां जो भोजन का संचय करती हैं वो देखो पालक में करती हैं, पत्ता गोभी में करती हैं, पत्तियों में भोजन संचय करती हैं। कौन? पालक और पत्ता गोभी। इसके अतिरिक्त पत्तियों का रूपांतरण जनन के लिए, तो पत्तियों द्वारा अलैंगिक जनन होता है ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम के पौधे में पत्तियों से भी नए पौधे उत्पन्न हो सकते हैं। तो पत्तियों का रूपांतरण, वाष्पोत्सर्जन कम करना, तो नागफनी का पौधा हो गया। पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो गई, कांटों में परिवर्तित हो गई, जिससे स्टोमेटा उन पर प्रेजेंट ना हो और वाष्पोत्सर्जन या जल की हानि जो है वो रुक जाए, ताकि मरुस्थलीय पौधा आसानी से जीवित रहे। मरुस्थलीय पौधों के लिए ये होता है। भोजन का संचय पालक की पत्तियों में भोजन संचित होता है, पत्ता गोभी में भोजन संचित होता है। जनन ब्रायोफिलम का जो पौधा होता है वो नए पौधों की उत्पत्ति या नए पौधों का उत्पादन या नए पौधों की उत्पत्ति पत्तियों से करता है। लैंगिक जनन बीज के द्वारा होता है, लेकिन अलैंगिक जनन उस पौधे में जड़ या तने से नहीं होता। किससे होता है? पत्तियों से होता है। तो ये थे रूपांतरण, जड़ के रूपांतरण, तने के और पत्तियों के रूपांतरण। इसके बाद फ्लावर की स्ट्रक्चर आएगी, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। पुष्पी पौधों में फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी। तो ये बना लेना आप। ये तने के हो गए और ये जड़ के हो गए। धन्यवाद।